हेलो एवरीवन, यस यू कैन में आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश। क्या? इंग्लिश? यस, इंग्लिश ग्रामर। फ्रेंड्स, इंग्लिश ग्रामर में आज का हमारा टॉपिक होगा स्टडी ऑफ जेंडर। स्टडी ऑफ जेंडर। आफ्टर ऑल हमको जेंडर पढ़ाना ही पड़ा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट के बेस पर हम सोचे कि चलिए हम भी जेंडर पढ़ा लेते हैं। तो आप लोग कॉपी कलम नोटपैड लेकर रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए, क्योंकि हम बोलेंगे और साथ साथ इसको आप लोग लिख भी सकते हैं पॉइंट बनाकर 1 2। हालांकि आप लोग एट लास्ट इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर उसको नोटेट कर लीजिएगा। लेकिन बेसिकली इसका हिंदी मीनिंग जो है हम समझाएंगे, तो आप लोग लिख लेंगे तो ये ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, जेंडर के डिफिनीशन के बारे में देखेंगे। द फैक्ट विच डिनोट्स मेल और फीमेल सेक्स। द फैक्ट्स डिनोट्स मेल और फीमेल सेक्स, इट इज कॉल्ड gender. The fact which denotes male or female sex of a noun, it is called gender. लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जिस नाउन से स्त्री या पुरुष के लिंग का पता चले उसे हम जेंडर या लिंग कहते हैं, ठीक है। स्त्री या पुरुष समुदाय का बोध हो, जाति का बोध हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? लिंग कहेंगे, जेंडर कहेंगे। क्लियर? अब देखेंगे देयर आर 4 जेंडर इन इंग्लिश। ग्रामर की दुनिया में जेंडर को 4 टाइप्स में बांटा गया है, 4 काइंड्स में बांटा गया है। मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूट्रल। मैस्कुलिन पुल्लिंग, फेमिनिन स्त्रीलिंग, कॉमन उभयलिंग, न्यूट्रल नपुंसकलिंग। तो ये 4 जेंडर हो गए इंग्लिश ग्रामर के वर्ल्ड में, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट देखेंगे मैस्कुलिन जेंडर। स्टडी ऑफ मैस्कुलिन जेंडर। ए नाउन दैट रिप्रेजेंट्स मेल एनिमल, इट इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। ए नाउन दैट रिप्रेजेंट्स मेल एनिमल, it is called masculine gender, as boy, son, man, horse, etc. जिस नाउन से पुरुष जाति का बोध हो उसे मैस्कुलिन जेंडर यानी कि पुल्लिंग कहते हैं। लिख लिए? जैसे इसका एग्जाम्पल हम इंग्लिश में ही लिखेंगे, बिकॉज इंग्लिश का स्टडी हो रहा है, इंग्लिश का क्लास चल रहा है। बॉय लड़का, गर्ल सन बेटा पुत्र, मैन आदमी, हॉर्स घोड़ा। इस सब कहने से हमको पुरुष जाति का बोध हो रहा है। क्लियर? नेक्स्ट, स्टडी ऑफ फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर दैट इज स्त्रीलिंग। A noun that represents female animal is called feminine gender. A noun that represents female animal is called feminine gender, as girl, daughter, woman, cow, etc. You can राइट ए नाउन दैट रिप्रेजेंट्स, जिस नाउन से स्त्री जाति का बोध होता है उसको हम लोग फेमिनिन जेंडर या स्त्रीलिंग कहते हैं। अर्थात ए नाउन दैट रिप्रेजेंट्स, वह नाउन जो स्त्री जाति को दिखाता है, दर्शाता है, प्रेजेंट करता है, उसको क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। क्लियर? जैसे गर्ल लड़की, डॉटर पुत्री, वोमेन औरत स्त्री, काऊ गाय, etc.
तो ये हमारा 2 टॉपिक हो गया, मैस्कुलिन और फेमिनिन के बारे में। नेक्स्ट हमारा है कॉमन जेंडर। आइए, कॉमन जेंडर, ए नाउन दैट रिप्रेजेंट्स आइदर मेल और फीमेल एनिमल इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। इंटरेस्टिंग डिफिनीशन है। कॉमन जेंडर एक्चुअली इंटरेस्टिंग ही होता है सुनने में। डिफिनीशन कह रहा है ए नाउन दैट रिप्रेजेंट्स, वह नाउन जो प्रेजेंट करता है, दर्शाता है, दिखाता है, इंडिकेट करता है, बताता है किसको, आइदर मेल और फीमेल एनिमल, आइदर मेल और फीमेल, पुरुष और स्त्री दोनों जाति को एक साथ बताता है, इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। उसको हम लोग कॉमन जेंडर यानी उभयलिंग कहते हैं। कोई एग्जाम्पल आप दीजिए, एक ही वर्ड से मेल और फीमेल दोनों जाति का बोध हो। क्या कंफ्यूज हो गए ना? यही कंफ्यूजन कभी कभी पैदा हो जाता है, लेकिन ये कंफ्यूजन पैदा होने वाली बात नहीं है। इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं कि जिस नाउन से, लिख लीजिए, जिस नाउन से स्त्री और पुरुष दोनों जाति का बोध हो उसे हम कॉमन जेंडर यानी कि उभयलिंग कहते हैं। जैसे एज नेम ऑफ पोस्ट, नेम ऑफ पोस्ट, जितने पद होते हैं वो सब क्या होते हैं, कॉमन जेंडर होते हैं। पद टीचर, डॉक्टर, डीएम, एसपी, बीडीओ, सीएम, पीएम, ईटीसी। यानी कहने का मतलब यह है कि टीचर कहने से स्त्री और पुरुष, यानी टीचर स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। डॉक्टर पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है। डीएम पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है। यानी कहने का मतलब है जितने पद है, पोस्ट है, उन पर दोनों व्यक्ति जा सकते हैं और उस पद से दोनों का इंडिकेट होता है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर कहते हैं। समझ गए? इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं न्यूटा जेंडर, नपुंसक लिंग। ए नाउन दैट रिप्रेजेंट्स नाइदर मेल और फीमेल इज कॉल्ड न्यूटा जेंडर। ए नाउन दैट रिप्रेजेंट्स, वह नाउन जो दर्शाता है नाइदर मेल और फीमेल, यानी पुरुष और स्त्री दोनों में से कोई नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूटा जेंडर कहते हैं। इज कॉल्ड न्यूटा जेंडर। अर्थात हम कह सकते हैं जिस नाउन से स्त्री और पुरुष जाति का बोध नहीं होता है, न ही पुरुष जाति का बोध होता है, न ही स्त्री जाति का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूटर जेंडर कहते हैं, नपुंसक लिंग कहते हैं। एज नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग्स यानी जितने निर्जीव चीज़ होते हैं, निर्जीव पदार्थ होते हैं, वो सब क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। जैसे आपका ये मार्कर हो गया, ये नॉन लिविंग थिंग्स है, न्यूटा जेंडर है। आपका जिससे लिख रहे हैं पेन हो गया, जिस पर लिख रहे हैं नोटबुक हो गया, बुक्स हो गया, फैन हो गया, टीवी हो गया, हाउस हो गया, बेड हो गया, ये सब क्या है, जिसमें आप लोग चाय पी रहे हैं, एक कप हो गया, ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, यानी न्यूटा जेंडर है। तो इस प्रकार से आज का हमारा स्टडी रहा जेंडर के बारे में। तो हम लोग आज सीखे जेंडर क्या है, तो जो मेल और फीमेल सेक्स को डिनोट करता है वो जेंडर कहलाता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, एज, न्यूटा। इस प्रकार से आप लोग देखिए, पढ़िए और हो सके तो एक दूसरे में शेयर करके उनका एजुकेशनल हेल्प भी कीजिए। ठीक है, इसके साथ ही आज का क्लास ओवर होता है। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे।